बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद है। हमारे पास आज बहुत सारी न्यूज़ है, जिसमें से कश्मीर की भी है, इसराइल के हवाले से भी है और फ़लस्तीन यानी कि फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से भी आज न्यूज़ है हमारे पास जो है वो यूके के यानी कि इंग्लैंड के हवाले से भी एक न्यूज़ है हमारे पास। उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करें और आप लोग जो है बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। मुझे बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से और कश्मीर के जो है वो ज़िला बडगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये सर्च ऑपरेशन कल से स्टार्ट हुआ था और आज फिर जो है इसका आगाज़ कर दिया गया है। ये सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये लोग एक ऐसा ड्रामा करते हैं कि जिसकी वजह से जो है जवान लड़कों को उठा के ले आते हैं, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करते हैं और फिर उनका कुछ पता नहीं चलता। आपके सामने आए दिन ऐसी ऐसी खबरें आती रहती हैं, मैं भी आपको खबर देती रहती हूँ और भी मीडिया से आपको खबर मिलती रहती होगी कि किस तरह से कश्मीरियों को जो है कत्लेआम करते हैं। जैसे जो जो कत्लेआम सामने नज़र आता है, जो मीडिया पे आ जाता है वो तो दिखता है, लेकिन वो जो लड़के जो जवान जो घरों से उठाए जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, उनका कोई जो है पुरसाने हाल नहीं होता, उनकी तो न्यूज़ तक नहीं चलाई जाती। मैं आपको बताऊं कि राजौरी के इलाके में जो है एक शख्स को जो है इन्होंने यानी कि ये एलओसी के करीब पड़ता है, यहाँ पे जो है एक शख्स को इन्होंने बिला वजह में बगैर किसी कसूर के मार दिया और ये कह के मारा कि ये शख्स तो वो शख्स है जो पाकिस्तान के सरहद अबूर करके हिंदुस्तान में आया है, ये बेसिकली यहाँ से चला गया था, ये आतंकवादी है और यही वो शख्स है जो सारी की सारी खबरें फैलाता है। आप इनकी ना अहलियत देख लीजिएगा। तुम इतने ना अहल थे यानी कि वो चले भी गया यहाँ से और वो बॉर्डर अबूर करके निकल भी आया, तो तुम किस तरह के ना अहल लोग हो जिनको तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हारे जो है वो बॉर्डर पे क्या हो रहा है। खैर, अभी मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में जो है वो हुर्रियत जो रहनुमा है उनके साथ फिर वही सब कुछ नज़रबंदी करना और क्योंकि कलदम तंजीम जो है वो करार दे दी गई है ये, तो इसकी जो है कश्मीरियों पे और ज़्यादा जुल्म किया जाएगा। जो मुसलमान ममालिक हैं उनमें से कोई भी इसके बारे में नहीं बोलता। पाकिस्तान काफ़ी हद तक कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान अपने मसाइल में इतना ज़्यादा फंस चुका है। जो दुनियावी कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को, यानी कि जो जितनी भी बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, ये पाकिस्तान को अपने मसाइल से निकलने का मौका ही नहीं देती कि वो कश्मीर के बारे में कोई आवाज़ बुलंद कर सके। पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता है, पाकिस्तान हर फोरम पे आवाज़ बुलंद करता है कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला ही कश्मीर है। और कश्मीर का मसला इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो भाई बहन हमारे मुसलमान कश्मीर में फंसे हुए हैं उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। फंसे हुए क्या, उनका हिस्सा है, उनका इलाका है और उनके ऊपर वही ज़मीन तंग कर दी गई है। अभी से नहीं, सालों गुजर चुके हैं इस बात को। क्या कि जो नीदो जी है, मैं उनकी बात बता रही हूँ आपको, मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह है कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। और उन्होंने ये बात कही कि वहाँ पे इक्वालिटी है, जस्टिस दिया जाता है, इनजस्टिस वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे जो है वो मुसलमान क्या किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई काम नहीं किया जाता। इन्हीं के आप देखेंगे कितना बड़ा झूठ है, इतने बड़े बड़े सबूत जो है ना मुंह खोले पड़े हैं सोशल मीडिया पे वीडियोस पड़ी हैं, तस्वीरें पड़ी हैं और लोगों के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि एक इंडियन मीडिया, मुझे समझ में नहीं आता, एक मुझे बीजेपी समझ में नहीं आती कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं किस तरह से इतना बड़ा झूठ बोलते हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि साथ ही जो है मैं एक और खबर ये है इंडिया की तरफ से जी न्यूज़ ने पाकिस्तान को बदनाम करने की एक नई साजिश जो है वो रची है। और वो साजिश क्या है? वो साजिश ये है कि उसने एक ऐसी खबर चलाई कि सिख बिरादरी के लिए, कि जो उनके लिए एक तकलीफ का बायस है, नहीं कि उन्होंने एक किस्म की आग लगाने की कोशिश की। हुआ ये कि जब सिख बिरादरी गुरु नानक जी के उर्स के मौके पे जो है वो आई थी और उनके यानी कि एक मुबारक दिन था उन लोगों के लिए, 552वां जो है उनका वो जन्मदिन था। उस मौके पे जब ये सिख बिरादरी यहाँ पर आती है तो उस वक्त जी न्यूज़ ने, और उनकी वापसी पे जी न्यूज़ ने एक ऐसी खबर चलाई कि जिससे ये दिखाया गया, उनका बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में ये सब हालात होते हैं। उन्होंने दिखाया कि एक सिख खातून है जो कि मैरिड हैं और वो एक सिख से उन्होंने शादी की हुई है इंडिया के अंदर ही, और वो यहाँ पर आती हैं बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर में और अपने शौहर के सामने जो है वो बहुत दीदा दिलेरी के साथ एक इमरान नियाज नामी लड़के से शादी कर लेती हैं इस्लाम कबूल करके। आपको याद होगा कि आदित्य नाग जो है बीजेपी का जो यानी कि उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा असर रसूख वाला बंदा है और नेक्स्ट कहते हैं वजीर आजम बीजेपी अगर आती है तो नेक्स्ट वजीर आजम जो है वो आदित्य नाग ही होगा, जो कि मुसलमानों से इतनी ज़्यादा नफरत करता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आदित्य नाग ने ये बात बारहा बोली है कि मुसलमान ये काम करते हैं कि मुसलमान लड़के जो हैं जो हिंदू लड़कियां होती हैं उनको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि फिर उनसे शादियां रचाते हैं और इस तरह से जो है उनको उनके
जो उनका एक मज़हब होता है उससे ख़त्म कर देते हैं। तो उन्होंने एक उन्होंने प्रोपेगेंडा किया मुसलमानों के खिलाफ। इसीलिए जो है ये जो जी न्यूज़ जो है वो बड़ा चैनल है, जी न्यूज़ ने अपनी खबर चलाई और इस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये इंतहाई झूठी खबर थी और ये खबर बहुत मज़े से जी न्यूज़ पे चलाई गई और बाकायदा सुर्खियों के साथ चलाई गई। ये जो न्यूज़ थी, जी न्यूज़ की जो वो खातून थी वो बहुत चीख चीख के बात कह रही थी कि सिख खातून ने, मेरिट सिख खातून ने लाहौर में जाके एक मुसलमान लड़के के साथ इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद जो है उसके साथ शादी कर ली वहाँ पे खड़े खड़े, और शादी करने के बाद जो है फिर पाकिस्तान ने उसको धक्का देके इंडिया वापस भेज दिया, क्योंकि वो यहाँ पे रखना नहीं चाहता था पाकिस्तान उसको, क्योंकि उसके पास कोई वीज़ा नहीं था, वीज़ा उसका ख़त्म हो रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने उसे धक्का देके वापस इंडिया भेज दिया। अब वो वहाँ पे राब्ते में है उस लड़के इमरान के साथ। कितनी नीची बातें जो है ऐसी जो है वो इंडियन मीडिया करता है। तो ये एक घिनौनी साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इंडियन मीडिया रचता रहता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो इंडिया में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। आए दिन जो है वो नए केसेस रिपोर्ट होते हैं और उसमें ये होता है कि मुसलमानों के या तो कोई तशद्दुद किया होता है, इसे मुसलमानों के साथ ही हो रहा है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, जो इंडियन मीडिया नहीं दिखाता, जो कि इंडियन मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखाता। जिस तरह से जो है वो जुमे की नमाज के साथ हुआ था कि जुमे की नमाज में जो है वो, यानी कि अगर नीदो जी ये बात करते हैं कि कोई जस्टिस जो है वो मुल्क हमारा देता है, सारी माइनॉरिटीज़ को भी एक सेम इक्वल उस पर रखा जाता है, तो एक सी जगह अगर देते हैं आप तो फिर मुसलमानों पे नमाज क्यों बंद की गई? वहाँ की जो जुमे की नमाज होती थी, या तो आप उनको मसाजिद बना के दो, आप तो उनकी मसाजिद पे तोड़ के उन पे मंदिर बना रहे हो। आपसे बेहतर तो सिख हैं जो कम से कम गुरुद्वारे तो अपने दे रहे हैं। जब उनको मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे? और उनको बाजमात नमाज पढ़ना, जुम्मे की नमाज पढ़ना जो है वो फ़र्ज़ है, लेकिन जो है मुसलमानों को उनकी जगहें छीन के, बल्कि वहाँ पे जो है जय श्री राम के जो है वो नारे लगाए जाते हैं और ग्रुप आके बाकायदा तंग करते हैं। जुम्मे की नमाज का बाकायदा मुंह बोलता एक सबूत है, जो कि NDTV ने बाकायदा फुल उसकी कवरेज की थी। NDTV की एंकर की मैंने आपको पहले भी एक रेफरेंस दिया था, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान, शाहरुख खान के साथ वहाँ पे क्या हुआ, उसके बेटे के साथ क्या हुआ, आर्यन खान के साथ उसका मुस्तकबिल तबाह, बच्चे के उसका मुस्तकबिल तबाह, शाहरुख खान का मुस्तकबिल तबाह। आमिर खान के साथ क्या हुआ कि आखिर उसकी बीवी को, जो कि किरण राव हैं, जो उनकी साबिका वाइफ है, उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ से अब चले जाना चाहिए, अब ये मुल्क हमारे रहने के लायक नहीं रहा, अब अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें मुश्किलात पेश आएंगी। तो ये थी अभी तक की न्यूज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।